स्टूडेंट्स, हम लोग जैसे कि लिब्रा राइटर पढ़ रहे हैं, ये क्लास स्पेशली बनाई गई है ट्रिपल सी और यूपीपीसीएल को ध्यान पे रखते हुए। तो आप लोगों को आज राइटर की लास्ट क्लास मिल रही है, जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी कुछ पढ़ा है, अगर आपसे मिस हुआ है, आपकी क्लासेस आपने लेट ज्वाइन की है, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि यूट्यूब पर जाएं और यूट्यूब पर आप प्लेलिस्ट पे जाएं। पहले यूट्यूब पर जाएं, मेरे नाम की चैनल को सर्च कर लें। उसके बाद चैनल का ये जो आइकन है, इसे क्लिक कर लें। चैनल के आइकन पे क्लिक करते ही आपके सामने सारे चैनल्स की वीडियोस आ जाएंगे। इस प्लेलिस्ट पे जाएं और इस प्लेलिस्ट में आपको ट्रिपल सी का ऑनलाइन बैच जो सितंबर अक्टूबर के लिए तैयारी करा रहे हैं, वो आपको यहाँ दिख जाएगा। आप इसे क्लिक करें और अब आपको यहाँ पर सारे राइट में आप अगर आप देख पा रहे होंगे, सारी क्लासेस सिस्टमैटिकली लगी हुई दिखाई दे रही होंगी। तो इनको हमने सिस्टमैटिक लगाया है। अगर बीच की कोई क्लास मिस होती है तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका है, अपनी क्लासेस को बीच से अगर मिस हो गया है या फिर रिवाइज करना है, तो आप इस तरीके से बड़े आराम से उसको यूज कर सकते हैं। अब चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक पे हम लोगों ने जहां लास्ट टाइम खत्म किया था, आपको याद है मैंने लास्ट टाइम चार्ट बनाना आपको सिखाया था कल की क्लास में। तो हम लोग उसी के आगे का शुरुआत करते हैं। चार्ट में आप लोगों ने ग्राफ बनाना सीखा था, मैं पूरा पूरा एक बार तैयार करके आपको ग्राफ दिखा दिया था। उसके आगे के टॉपिक्स में अब हमारे पास इंसर्ट के बचे हुए मेनूज हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। तो एक सैंपल टेक्स्ट मैंने लिख रखा है ताकि इसी पर हम लोग सारी सेटिंग्स करें। सबसे पहले इंसर्ट के अंदर इमेज पे क्लिक करेंगे। इमेज को क्लिक करते ही हमारे सामने एक ब्राउजर खुल जाएगा जिसमें आपसे बोलेगा कि फोटो बताइए कौन सी इंसर्ट करनी है इमेज। आपके कंप्यूटर में जहां पर भी फोटो पड़ी है उस लोकेशन पे जाइए और जिस भी फोटो को आपको इंसर्ट करना है आप उसे क्लिक करिए और इसे सिंपल इंसर्ट करा सकते हैं। तो मैंने यहां से कोई भी एक फोटो ले ली और उस फोटो को ओपन कर दिया। देखिए फोटो यहां पर आ गई। फोटो को इस किनारे वाली डॉट से आप लोग इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके साथ साथ नीचे अगर आप देखें तो इमेज के टूल्स भी आ गए होंगे। ये टूल्स बड़े इंटरेस्टिंग है। फोटो को ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट रोटेट करना, साथ ही साथ किसी एंगल में रोटेट करना, कितना आप लोगों को ट्रांसपेरेंट करना है। फोटो को आप लोग हल्का भी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 60% कर दिया, आप देखेंगे धुंधली हो गई है फोटो। और साथ ही साथ फोटो के पीछे ग्रे स्केल करना, ग्रे स्केल से आप देख पा रहे होंगे सारे कलर्स गायब हो गए। तो ये सारी फोटोज की अपनी प्रॉपर्टीज हैं जो फोटो के अंदर इमेज टूल से अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही मैं इसे बाहर क्लिक करूंगा, ये देखिए इमेज गायब हो गए और फिर से क्लिक किया तो ये इमेज टूल आ गए। अगर ये इमेज टूल्स आपको नहीं भी दिखाई दे रहे, कहीं अंदर चले गए हैं, तो आपको पढ़ाया गया है कि व्यू के अंदर टूल बार पे जाइए और आप अपने टूल्स को यहां से भी एक्टिवेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो सिंपल है, हमें समझ आ गया कि फोटो इस तरह इंसर्ट करानी होती है। लेकिन फोटो इंसर्ट कराने के बाद भी इसके अंदर कई सारी चीजें हैं जो कि बढ़िया हैं। जैसे कि अगर आप फोटो को उठा के यहां रख रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि मैटर ने अपने आप को शफल कर लिया है, खिसका लिया है। ये चीज कहलाती है आप लोगों की व्रैपिंग करना, जो कि फॉर्मेट में है। और ये बहुत ही बढ़िया टूल होता है। अगर आप फॉर्मेट के अंदर व्रैपिंग यूज नहीं करते तो आप लोग अपनी फोटो को कभी भी मैटर के साइड में लिख ही या लगा ही नहीं पाएंगे। इसमें देखिए सारी फॉर्मेटिंग दी हुई है। हमें जिस तरह की फॉर्मेटिंग करनी है हमने वैसी फॉर्मेटिंग चूज कर ली। हमने कॉन्टोर कर लिया तो इसके आसपास का पूरा मैटर कवर कर लेगा इस तरीके से। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं कि मैटर जो है वो बैकग्राउंड में चला जाए तो आप लोग देखिए यहां पे व्रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि फोटो आ गई, मैटर अपनी जगह पीछे कर लेता है, अब वो अपनी जगह को नहीं छोड़ रहा, व्रैप नहीं कर रहा। तो ये बहुत ही अच्छा टूल होता है। आप अपनी फोटो डालिए और जैसा आपको व्रैप करना है उसके अकॉर्डिंगली आप लोग इसको सिलेक्ट करके व्रैप कर लीजिए। तो ये तो हो गया आपका पहला टूल जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं इंसर्ट इमेजेस के लिए। ये रहा। इसी के साथ साथ फोटो के बाद हम लोग बात करते हैं मीडिया। ये क्या होता है? ये बेसिकली वीडियो या एडिटेड फाइल्स होती हैं जो छोटी छोटी पहले से गैलरीज में पड़ी हुई हैं। आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर की फोटो लगानी है, जैसे कि आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या इन सब में आपने पढ़ा है क्लिप आर्ट्स, जिसमें फोटोज पहले से बनी बनाई मिल जाती हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। आप कोई भी फोटो इंसर्ट करनी है, आप या तो उस पर डबल क्लिक करिए और या तो राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दीजिए। लीजिए फोटो आ गई यहाँ पर और ये बनी बनाई गैलरी में से आपको फोटो मिल गई और ये हमें जहां चाहिए वहां लोकेट कर दी। तो ये भी पोर्शन अवेलेबल है और वो है मीडिया।
अगर आपका स्कैनर कनेक्टेड है या फिर प्रिंटर कनेक्टेड है तो आप फोटो को यहां पर भी स्कैन करके डाल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इंसर्ट के अंदर इमेजेस, चार्ट्स और मीडिया की। इसी के साथ साथ हम लोग ले लेते हैं एक अगला टूल, जिसमें कि अगर आपको सीधी टेढ़ी लाइनें बनानी है तो भी आप लोग यूज कर सकते हैं, और वो है हमारे पास शेप्स। देखिए कितने सारे डिफरेंट शेप्स हैं, आप कोई भी शेप चूज कर सकते हैं जो आपको जरूरत पड़ रही है। हमने डायमंड शेप लिया और यूं ड्रैग कर दिया, देखिए हमारा ये शेप तैयार हो गया। तो सिंपल है, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ और शेप्स बहुत सारे हैं, आप किसी भी अंदर जाकर स्टार पे चले गए तो देखिए हमने यहाँ 8 पॉइंट स्टार बना लिया, और आपको बाकी सारी चीजें वही हैं। इसके अंदर की सेटिंग्स करने के लिए आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देने लगते हैं, जैसे ये है आपका टेक्स्ट बॉक्स। आप इसे क्लिक करके, इसके अंदर क्लिक करके भी आप लोग टाइप कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करके भी ऐड टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हैं, और आप इसके अंदर लिख भी सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग कर्सर को अंदर रखकर इसके अंदर टाइप भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये आप लोगों के सारे टूल्स हैं जो कि आप लोगों को इंसर्ट के अंदर मिलने वाले हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको पहले मार्क कर दूं। इसी में आपका दिया गया है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। मान लीजिए कि आपने ऑलरेडी एक फाइल बना रखी है, उसका मैटर आपको यहां पे लाना है। तो एक तो तरीका ये कि फाइल को पहले ओपन कराइए, वहां से मैटर कॉपी करिए और यहाँ पेस्ट करिए। दूसरा तरीका है कि आप लोग टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करिए, वो आपसे पूछेगा कौन सी फाइल का मैटर आपको लाना है। मैंने यहां से कोई भी ले लिया रिज्यूमे, ये वाली फाइल का, या क्वेश्चन। जैसे ही मैंने ओपन किया, आप देखेंगे ये जो मैटर है, ये पूरा का पूरा मैटर दूसरी फाइल से आकर इसमें ऐड हो गया। आया समझ में? यानी कि एक फाइल आपकी ऑलरेडी पहले से बनी थी, उसमें कुछ मैटर लिखा था 4-5 पन्ने, वो मैटर आपको यहां पर ऐड करना है इसी के नीचे। तो आप इंसर्ट पे जाइए, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे जाइए, और यहां से आपसे पूछेगा कौन सी फाइल। तो हमने ले लिया यहां से ये रफ कॉपी 2, और ओके किया, तो देखिए वहां का मैटर हमारे पास यहां पर आ गया। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जो कि आपको अपने पेज पे कहीं पर भी लिखने का पूरा अवसर देता है। जैसे आपसे बोला गया यहां कहीं लिख दीजिए, या फिर आपने कोई एक शेप बना लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक ऐसा शेप बना लिया, इसके अंदर लिखना है, तो कहीं पे भी कर्सर नहीं पहुंच रहा, तो आप टेक्स्ट बॉक्स पे जाकर वहीं पे क्लिक कर दीजिए और अपना कर्सर पहुंचाने के बाद उसके अंदर लिख दीजिए। तो ये एक अच्छा काम होता है टेक्स्ट बॉक्स का। तो टेक्स्ट बॉक्स, वैसे तो आपका कर्सर देखिए यहाँ पेज पे है तो आप टाइप कर पा रहे हैं, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स की सुविधा ये है कि आप किसी शेप में भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी कोई फोटो बनाई है उसके ऊपर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कमेंट। कमेंट का मतलब होता है ऑल्ट कंट्रोल सी, कमेंट का मतलब टिप्पणी से है। आपने कुछ लिखा है लेकिन आप जब बताना चाहते हैं इसके बारे में कोई और भी चीज, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये प्रिंट ना हो, सिर्फ हमें याद रखने के लिए या समझने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे क्विक स्टाइल गैलरी, इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट के अंदर कमेंट किया, देखिए साइड में कमेंट बॉक्स आ गया, और अब हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं टूल्स, और इसके अंदर इंसर्ट द डिफरेंट टिक्स। तो ये कमेंट हो गया बच्चों, ये प्रिंट आउट में नहीं आएगा, ये आपको बस समझाने के लिए यूज किया जाएगा कि हाँ कमेंट इस तरीके से काम कर रहा है। क्लियर? इंसर्ट कमेंट्स। इसी में एक आता है फॉन्ट वर्क। फॉन्ट वर्क का इस्तेमाल बड़े बड़े स्टाइलिश तरीके से लिखने के लिए होता है, इसको मैंने आपको पहले भी बताया था। आप कोई भी स्टाइल चूज करिए और ओके कर दीजिए, पहले लिखकर आ जाएगा फॉन्ट वर्क, और उसी के बाद आप इस पे माउस का डबल क्लिक करिए और इसको मिटा दीजिए। और बाहर क्लिक कर दीजिए, आपका लिखा हुआ मैटर उसी स्टाइल के अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगा। और इसको भी टेक्स्ट रैपिंग की मदद से आपको जहां चाहिए वहां पे लगा सकते हैं, रख सकते हैं। नीचे फॉन्ट वर्क से जुड़े हुए कुछ और टूल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसे कि आपको किस शेप में लिखना है, आपका हाइट कितना रहेगा अक्षरों का, फॉन्ट वर्क की स्टाइल बदलना है, इस तरीके से। इसके अंदर लिखने के साथ साथ इसके बीच की दूरियां कितनी करनी है, इसमें 3D एंगल कितना चाहिए, देखिए 3D ऑन 3D ऑफ। तो ये सब फॉन्ट वर्क के नीचे वाले टूल्स अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे ही आप फॉन्ट वर्क को इंसर्ट कराते हैं। इंसर्ट के अंदर फॉन्ट वर्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इससे सवाल आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब है एक वर्ड या एक पेज को दूसरे पेज या दूसरी वेबसाइट या किसी और से जोड़ देना, और इसकी शॉर्टकट की हमेशा याद रखिएगा Ctrl+K। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ये मैटर लिख रखा है,
और हम चाहते हैं कि कोई भी कंटेंट इस पर अगर कोई भी कैंडिडेट क्लिक करता है तो कोई दूसरी फाइल या दूसरा वेबसाइट खुल जाए। तो आप जाइए इंसर्ट के अंदर हाइपर लिंक पे। जैसे ही आप हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने स्क्रीन खुल जाएगी। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वेबसाइट से जोड़ना है तो उसका यूआरएल लिख दीजिए। अगर आपको वेबसाइट से जोड़ना है तो आप यूआरएल लिख दीजिए, वेबसाइट का पता। अगर इसी वर्ड में जोड़ना है किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से तो यहाँ डॉक्यूमेंट पे जाइए और उसका पाथ बता दीजिए कि डॉक्यूमेंट कहाँ पड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ से इस फाइल को ओपन करा लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं और बस ओके करके क्लोज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हाइपरलिंक आ गया है और जैसे ही मैं माउस इसके ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा मेरे सामने वो फाइल खुल जाएगी जिसको मैंने इससे जोड़ रखा है और ये रही। तो हाइपरलिंक आप लोग समझ गए, एक फाइल से दूसरे फाइल को लिंक करने का काम करता है और इसकी पहचान होती है कि इसमें एक हाथ जैसा शेप बन जाता है। ये भी एक सवाल आता है कि अगर आप किसी वर्ड के ऊपर लेके जाते हैं और एक पाम या हाथ जैसा शेप बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। इसी में एक वर्ड आता है बुक मार्क। बुक मार्क क्या होता है? मान लीजिए कि आप लोगों को ये चीज इंपॉर्टेंट लग रही है और हो सकता है कि बाद में आपको याद रखनी पड़े, तो आप इंसर्ट में बुक मार्क पे चले जाइए। बुक मार्क पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपसे बोलेगा अपने बुक मार्क का कोई नाम दीजिए। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया मान लीजिए इंपॉर्टेंट 1 और क्लोज कर दिया। अब क्या होगा? अभी कुछ नहीं रहा, बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन जब कभी मेरे को दोबारा उसी वर्ड पर जाना होगा तो मैं बुक मार्क पे क्लिक करूंगा और मैं अपने बुक मार्क पे जाकर जैसे ही गो टू करूंगा आप देखेंगे पीछे मेरे सामने वही पेज आ गया जिस पेज पर मैंने बुक मार्क किया था या जिस चीज को सिलेक्ट करके बुक मार्क किया था। इसी तरह मैंने दूसरे बुक मार्क पे क्लिक करके ओके किया तो दूसरा बुक मार्क पर सीधा जंप हो गया। तो बुक मार्क समझ रहे हैं? ये तब काम आता है जब आपकी फाइल में मान लीजिए 30-40 पन्ने हैं और आपको सीधा कोई इंपॉर्टेंट पेज है उसको आप लोग हाईलाइट कर दिया। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कॉपियों के बीच में पेंसिल या एक पन्ना फोल्ड कर देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम पहुंचने में हमें आसानी रहे। फोल्ड पन्ना हमें मदद करता है, वही फोल्ड का काम बुक मार्क यहाँ पे करता है हमारे लिए, जो कि ये है। इसके बाद आता है हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स, जो कि हमें बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स के ऑप्शंस खोल देता है जो कि कीबोर्ड में लिखना पॉसिबल नहीं है। आप इनमें से बहुत सारे कैरेक्टर्स यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने साई, मैथमेटिकल का फाई, थीटा, ओम, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स देखे होंगे जो कि आपको जरूरत पड़ते रहते हैं। अब आपको सिग्मा लगाना है तो कीबोर्ड में तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग इसको यहां से क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका एक हेक्साडेसिमल शॉर्टकट भी बना सकते हैं और इंसर्ट करने के बाद देखिए ये सिग्मा यहाँ पर इंसर्ट हो गया। तो कभी कोई स्पेशल साइन जरूरत पड़े तो आप इसको यहां से इंसर्ट करा सकते हैं, ये भी अच्छा है। आपको एक चीज और बता दें जो एक सबसे ज्यादा पूछी जाती है कई बार, कि पेज के ऊपर लिखी गई चीज जो बार बार रिपीट हो रही है उसको क्या कहते हैं? तो इस एरिया को हम लोग हेडर कहते हैं। ये हेडर है। और अगर इसी की तरह पेज के बॉटम में जो चीज लिखी जाती है उस बॉटम वाली चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इस एरिया को हम लोग फुटर कहते हैं। तो आप फुटर में और हेडर में जो चीज लिख देंगे वो हर पन्ने के टॉप और बॉटम में आ जाएगी। तो ये बड़ा इजी और इंटरेस्टिंग भी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको बुक नंबर या पेज नंबर लिखना है, तो आप क्या करें, आप अपना माउस को ऊपर क्लिक करें, देखिए एक लाइन आ गई डॉटेड। ये डॉटेड लाइन का मतलब है हमने हेडर पे क्लिक कर दिया है। और इसी में नीचे चले जाएंगे तो यहाँ फुटर पे भी अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो या फिर देखेंगे तो यहाँ फुटर भी आपको दिखने लगा। ये देखिए नीचे, या फिर यहाँ से भी ले लीजिए हेडर एंड फुटर। तो देखिए हमने यहाँ पे फुटर पे जाकर फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, जैसा भी हमें चाहिए, तो जहां पे भी आपको चाहिए आप कर्सर को वहां रखिए। और अगर आपको ये जगह बढ़ानी है तो यहाँ से आप प्लस करते चले जाइए, आप लोग ऊपर की जगह से आप अपना हेडर फुटर में इंसर्ट करा सकते हैं। तो मैंने कर दिया इंसर्ट पेज नंबर, तो देखिए यहाँ पेज नंबर आ गया। ये चीज यहां से भी हो सकती है, इंसर्ट के अंदर पेज नंबर। तो आपने देखा पेज नंबर 1 यहाँ पे पड़ गया है। अब मैं बाहर क्लिक करता हूं और नीचे खिसकाता हूं, आप देखेंगे यहाँ पेज नंबर 2 अपने आप आ गया। यानी कि आप हेडर और फुटर में जो लिखेंगे वो हर पन्ने पे अपने आप आ गया। इसी के नीचे मैंने यहां से पेज नंबर 3 किया, देखिए पेज नंबर 3 पे आ गया। तो समझ आया? हेडर में अगर आप कोई अपनी, मान लीजिए अपनी कंपनी का नाम डाल देते हैं तो कंपनी का नाम डालते ही आप लोगों को हेडर पे कंपनी का नाम शो होने लगेगा हर पन्ने पे। फुटर में करेंगे तो सबसे नीचे शो करने लगेगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और यूजफुल भी है।
क्वेश्चंस कभी ये नहीं आते आपके ट्रिपल सी और इनमें यूपीपीसीएल में कि ये डाला कैसे जाता है। क्वेश्चन ये आएंगे कि अगर आप लोगों को हर पन्ने के नीचे पेज नंबर डालना है तो आपको कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो कई सारे ऑप्शंस उसमें दिए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फॉर्मेट पे। इसकी वैसे कई सारी चीजें तो आप लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ ली थी, जो कि फॉर्मेट के अंदर पेज और फॉर्मेटिंग का ये ऑप्शन और ऊपर वाले फॉर्मेटिंग टूल्स आपको पढ़ाए थे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं इनमें। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन इनमें से एक चीज का ध्यान रखिएगा, इनमें कहते किसको क्या है। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं सेंटेंस केस, कैप्स, कैपिटलाइज, इनको हम लोग कहते हैं चेंज केस। अगर गलती से भी आपने कोई चीज स्मॉल लेटर पे लिख दी है या कैपिटल पे लिख दी है और आप चाहते हैं कि ये लाइन कैपिटलाइज्ड हो जाए बिना मिटाए, तो आप लोग सीधा सीधा जाएं और यहां से कैपिटल ईच वर्ड या ऑल स्मॉल कैपिटल, जैसा भी आपको केस चाहिए वो ले लीजिए। अपर केस का मतलब होता है सब कुछ कैपिटल कर देना, जैसा कि इसमें हो गया। उसी तरीके से अगर आप लोअर केस कर देंगे तो जैसा लिखा है इसमें वैसा ही हो जाएगा। सेंटेंस केस में आप देख रहे होंगे कि पूरे शब्द का पहला कैपिटल। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है हर शब्द का पहला कैपिटल। जैसे ये देखिए, टू का टी कैपिटल हो गया, चेंज का सी कैपिटल, तो हर शब्द का पहला कैपिटल। ये पूरा कहलाता है चेंज केस, यहां से यहां तक। क्लियर? फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा करना, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, और इनकी शॉर्टकट की जरूर याद रखिएगा, ये बहुत काम का है, ये बहुत बार पूछी जाती है। स्ट्राइक थ्रू बताया था, किसी चीज को काट देना, जैसे ही और शी में शी को काट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को ये चीज काट देनी है, लिखने के बाद हमें कभी कभार जरूरत होती है कि हम उस चीज को काट के लिखना चाहते हैं, तो आप स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, यहां पर भी ऑप्शन है। तो फॉर्मेटिंग से हम लोग अपनी लिखावट के अंदर जो भी चेंजेस करना चाहें वो बड़े आराम से कर सकते हैं, लिखने के बाद सिलेक्ट करके। शॉर्टकट की इनकी बहुत काम की है। स्पेसिंग पे आते हैं, ये भी आपने पढ़ा था। स्पेसिंग से आप लोग अपने पैराग्राफ के बीच की स्पेस कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है, हमें पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, तो फॉर्मेट के अंदर हम स्पेसिंग पे गए और मैंने यहाँ पे लाइन स्पेसिंग 2 ले ली। आप देख पा रहे होंगे कि लिखे गए लाइंस के बीच की स्पेस बढ़ गई। ये चीज यहां पर भी दी रहती है, पैराग्राफ स्पेसिंग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और डिक्रीज भी कर सकते हैं, वहीं से भी कर सकते हैं। अगर इनके आगे का इंडेंट बढ़ाना है, ये भी आपको मैंने पहला कमांड यही दिया था जिसमें आपको याद हो बुलेट्स लगाए थे, फिर बुलेट्स के अंदर सब बुलेट्स लगाए थे। तो इंडेंट से हम लोग अपने लिखी गई पैराग्राफ को आगे या पीछे खिसका सकते हैं, इसे कहते हैं इंडेंट। और ये चीज हम लोगों ने यहां से भी करना सीखी थी, इंडेंटेशन। तो हम लोगों ने सिलेक्ट किया और यहां से देखिए इंक्रीज इंडेंट आगे बढ़ा दिया और डिक्रीज इंडेंट पीछे कर दिया। इस तरीके से ये पॉसिबल होता है आप लोगों के इंडेंटेशन में। ये रहा अलाइनमेंट, ये आपने पहले से सीखा है। लेफ्ट राइट जस्टिफाई, जस्टिफाई में बाएं और दाएं दोनों तरफ से आपका पैराग्राफ बराबर हो जाता है। कंट्रोल जे, ये कई बार पूछा जाता है, लेकिन सीधा सीधा नहीं पूछा जाता है कि शॉर्टकट की बताइए, पूछा जाता है वो शॉर्टकट की बताइए जिससे पैराग्राफ बाएं और दाएं दोनों तरफ से स्ट्रेट हो जाएगा। तो जस्टिफाई क्लिक करते ही देखिए राइट से भी स्ट्रेट और लेफ्ट से भी स्ट्रेट। क्लियर? ये है बुलेट्स, आप लोगों ने इसे भी पढ़ा था। नंबरिंग यूज करना है, बुलेट्स यूज करना है, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे नंबरिंग पे क्लिक कर दिया, लेकिन उसके लिए मेरे को पहले यहाँ पे लाइंस बनानी पड़ेंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 इस तरह की लाइंस बना दी ऐसे, और अब मैंने बुलेट्स लगा दिए। तो हम लोग यहाँ बुलेट्स एंड लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप यहां से भी यूज कर सकते हैं अपने लिस्ट एंड बुलेट्स का। तो फॉर्मेट में आप देख पा रहे होंगे कि ये सारी सेटिंग्स दी रहती हैं। इसी में दिया है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब है आपने जितना कुछ किया वो सब खत्म हो जाएगा, जैसे ओरिजिनल था वैसा हो जाएगा। तो मैंने पूरा सेलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग कर दी। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो भी हम लोगों ने स्टाइल डाली थी, पैराग्राफ की स्पेस दी थी, वो सब खत्म। इसमें एक चीज और अच्छी है और वो है फॉर्मेटिंग की कॉपी करना। हमने एक चीज यहाँ पे लिखी स्टाइल में, इसकी भी स्टाइल यहां पर बनाई, ये देखिए इतना बढ़िया सा किया, कलर्स लगाए, और अब हम चाहते हैं कि यही फॉर्मेटिंग दूसरे पे भी लागू हो जाए। तो देखिए यहाँ पे दिया है ना क्लोन फॉर्मेटिंग। तो क्लोन फॉर्मेटिंग करने के बाद मैं माउस जिस पर भी ड्रैग कर दूंगा, आप देखेंगे वो भी उसी की स्टाइल कॉपी कर लेता है। इसको फिर से समझिए क्या किया मैंने कोई मैटर लिखा, उस मैटर के अंदर हमने कुछ फॉर्मेटिंग की, कलर्स चेंज किए, फॉन्ट चेंज किया, इटैलिक अंडरलाइन किया, इस तरीके से कर दिया। अब मैंने आपसे कहा जैसा ये लिखा है वैसे ही हमारा
अगला पैराग्राफ भी लिखा हो। तो अब उस केस के लिए हम लोग क्या करें, हम लोग ये स्टाइल इस पे कैसे लाएं, तो इसको पहले सिलेक्ट कर लीजिए और फॉर्मेटिंग को क्लोन कर लीजिए। क्लोन करने के बाद माउस को यूं ऐसे ड्रैग कर दीजिए जिसके ऊपर चाहिए, और देखिए ये भी उसी स्टाइल को फॉलो कर लेगा, क्लोन कर लेगा। तो ये भी अच्छा है फॉर्मेटिंग के अंदर, क्लोन फॉर्मेटिंग। करेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, करेक्टर देख लीजिए। अगर आप लोगों को कोई मैटर चेंज करना है, जैसे कि इसकी स्टाइल चेंज करनी है, मैटर नहीं स्टाइल चेंज करनी है, तो करेक्टर पे जाइए और यहां सारा फॉन्ट से जुड़ी हुई चीजें हैं। शुरुआत करते हैं फॉन्ट का नाम से, देखिए नीचे चेंज हुआ, साइज से, फॉन्ट पर कोई इफेक्ट डालना है, कलर्स, इफेक्ट में दिया है कैपिटल करना है, अंडरलाइन स्ट्राइक जैसा भी आपको करना है, शेडो डालनी है, हाइपरलिंक देना है, हाइलाइट्स करना है, बॉर्डर लगाना है, सब कुछ आप सेट कर दीजिए और देखिए वैसा ही यहां पर आपका पूरा चेंज हो गया। तो ये पॉसिबल हो जाता है आप लोगों का फॉर्मेट के अंदर करेक्टर से। अगर पैराग्राफ की सेटिंग्स इकट्ठे करनी है तो आप पैराग्राफ पे क्लिक करिए और यहां से पूरा का पूरा पैराग्राफ का इस्तेमाल करिए। आपको याद हो मैंने ड्रॉप कैप्स आपको इसी से पढ़ाया था। इसी में देखिए स्पेसिंग भी आ गई है, बिफोर एंड आफ्टर। तो मैंने यहां सेट कर दिया कि बिफोर पैराग्राफ हमारे 1 इंच छूटे और आफ्टर भी 1 इंच छूट जाए, तो दोनों तरफ से 1-1 इंच छूट जाएगा। ये अलाइनमेंट भी आप लोग कर सकते हैं यहीं से जस्टिफाई, यानी कि कुल मिला के जो टूल्स थे हमारे पास अलग अलग थे, उन सभी टूल्स को इन्होंने कंबाइन करके एक एरिया पे डाल दिया, एक जगह पे डाल दिया है। पैराग्राफ के पीछे का ग्रेडियंट या कलर्स भी आप लोग इसमें बढ़िया से चूज कर सकते हैं। और देखिए ये दोनों तरफ से छूट भी गया और बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया, पैराग्राफ भी हो गया। तो ये है फॉर्मेट के अंदर पैराग्राफ सेटिंग्स। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट के अंदर पेज। आप फॉर्मेट के अंदर पेज पे जाइए और आप अपने पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ये चीज मैंने आपको शुरू में पढ़ाई थी, लाइए एक बार फिर से बता देते हैं। थोड़ा सा मैं यहां से जगह इकट्ठा कर लूं, ये रहा, ओके। अब हमें पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो फॉर्मेट के अंदर हम पेज पे गए और यहां से 2 या 3 पार्ट में हमने ओके कर दिया। तो आप देखेंगे ये देखिए आधा हिस्सा इधर आ गया, बाकी में अगर आप और आगे लिखूंगा तो वो ऑटोमेटिकली पेज के सेकंड पार्ट में यानी कि कॉलम्स में आ जाएगा, जो कि इस तरफ से है। और इस तरह की चीज आप लोगों ने तैयार भी की थी। अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपके ये कॉलम्स में बढ़ चुका है पेज। तो ये है आपके पेज की कुछ और अच्छी सेटिंग। जो सबसे बढ़िया सेटिंग मेरे को लगती है पेज में, वो लगती है कि आप यहीं से पूरे का पूरे पेज पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। कितना बढ़िया सिंपल है, बॉर्डर की स्टाइल भी ले सकते हैं और इनफैक्ट बॉर्डर का कलर भी ले सकते हैं, जैसा कलर चाहिए। तो पूरे पेज के चारों तरफ आपका बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। बॉर्डर के पीछे आप लोग बैकग्राउंड और कलर्स और ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं। देखिए हम लोगों ने यहां से ग्रेडियंट अप्लाई किया, फिर एक बढ़िया सा पिक्चर डाल दिया, तो बॉर्डर भी आ गया और बैकग्राउंड पिक्चर भी आ गए। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पेज के पीछे की सेटिंग्स करने के लिए। क्लियर? इमेजेस मैंने आपको बताई दी थी, लेकिन उस इमेजेस की फॉर्मेटिंग यहां से की जा सकती है, इसका कोई खास यूज नहीं है। टेक्स्ट रैपिंग भी मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो बच्चों ये जो है, ये मैंने जितने आपको टूल्स बताए, मेनूज जो कमांड्स आपको बताए, ये सारे के सारे आप लोगों के राइटर में कहीं ना कहीं इस्तेमाल में आने वाले हैं। आपको आपको करना क्या है, एक आप लोगों को मैंने शॉर्टकट कीज की पूरी लिस्ट दी है। अगर आप लोग अपने CCC वाली नोट्स खोलें तो उसमें आप लोग चेक करेंगे, तो इसमें मैंने एक शॉर्टकट की एक पूरी की पूरी फाइल दे रखी है, लिब्रा गाइड। और इस पे आपको वो सारी शॉर्टकट कीज मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पे दी गई है, स्प्रेडशीट की है, थोड़ा सा नीचे खिसकाएंगे तो ये फंक्शन कीज का इस्तेमाल कैसे होता है, टेबल्स के रूप में कैसे यूज किया जाता है, ये सभी के हैं, चार्ट्स में क्या क्या यूज होता है, तो ये बड़ी काम की है। इसी में अगर आप लोग चेक करेंगे तो आपको इंग्लिश और हिंदी की लिब्रा ऑफिस की पूरी बुक भी है। आप इस बुक को थोड़ा सा नीचे ड्रैग करिए, आखिरी में इसकी सब शॉर्टकट कीज मिल जाएंगी। ये शॉर्टकट कीज आप लोग जरूर ध्यानपूर्वक रट लीजिएगा। ये देखिए राइटर की है, तो ये शॉर्टकट कीज आपको यूज आने वाली है, ये हमेशा मांगी जाती है, पूछी जाती है। तो अभी हम लोग जब पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ये शॉर्टकट कीज मिलेंगी। आप लोगों को ये शॉर्टकट की दोनों फाइलों में है, हिंदी वाले में भी है एंड इंग्लिश वाले में भी है। देखिए ये रही, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी इनको यूज करने के लिए। तो यहां से बच्चों हमारा एक पोर्शन खत्म होता है और वो पोर्शन हम लोगों ने आज फिनिश किया, वो है लिब्रा का राइटर।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे कैल्क की। तो आप लोगों का कैल्क वाली क्लास नेक्स्ट डे से होगी, और इसी बीच अगर किसी के कोई डाउट्स हैं तो वो अपने डाउट्स पहले पूछ लें। उसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो कैल्क की क्लास हमारी नेक्स्ट क्लास से होगी, जिसमें कि हम लोग एक्सेल बेस्ड पूरी प्रोग्रामिंग करेंगे। अच्छे खासे फॉर्मूलाज होते हैं इनमें, और बहुत सारी चीजें रिपीटेड होती हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे तो कुछ टूल्स आपको इनमें से जाने पहचाने दिख रहे होंगे। कुछ टूल्स शीट आ गई तो कुछ फॉर्मूलाज आ गए, फॉर्मूला बार आ गया, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ नए फंक्शंस वगैरह आ गए। तो ये सब हमें अच्छे से पढ़ना है, ये नेक्स्ट डे का है। तो चलिए अब आपसे कुछ सवाल ले लेते हैं, और उन सवालों को सॉल्व करने के साथ साथ आपके भी सवाल पूरे कर लेते हैं। प्रिंस का क्वेश्चन आया है। प्रिंस, सर हाँ प्रिंस बताइए। प्रिंस आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। शैलेश प्रजापति। सर कह रहे हैं कि हमें सर अभी कुछ समझ में आ नहीं रहा है, कैसे क्या है क्या नहीं। मुझे कंप्यूटर का बेसिकली नॉलेज कुछ नहीं है। आपने क्लास कब से ज्वाइन की है? सर अभी परसों से। हाँ, तो अभी आपको मैंने क्लास शुरू होते समय बताया ना कि नंबर 1 से शुरू करिएगा। तो आपको पता है ना नंबर 1 कहाँ मिलेगी? प्लेलिस्ट में जाइएगा, और प्लेलिस्ट से जाकर आप नंबर 1 से शुरू करिएगा, क्योंकि हम लोगों की लगभग 9 क्लासेस हो गई हैं। तो ये क्लासेस आगे हैं, तो आप नहीं अचानक सर, मैं बीच में पहुंचे तो इसीलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो आप पहले 0 नंबर क्लास से शुरू करिएगा। बताइए। जी सर, मैंने 4 से 5 क्लासेस जो है की है। उसके बाद से अभी कल से क्लासेस आपकी ऑनलाइन कर रहा हूँ। जी 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 जी। मुझे मतलब से ये वर्किंग है क्या, ये लिब्रा आपने, ऑफिस, ये सब मुझे अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा तभी है। तो मैंने कहा ना कि वो हम लोग ये चीजें बिल्कुल 0 वाली जी क्लासेस सर। में डिस्कस कर चुके हैं कि लिब्रा क्या है, कैसे इंस्टॉल करना है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। आप सीधा जंप करेंगे अगर 8वीं 9वीं क्लास में, आपको नहीं समझ आएगा। तो मैं आपको, कि राइटर की मेरे ख्याल से ये 5वीं क्लास होगी, 5वीं क्या 6वीं होगी। तो 6-7 क्लासेस छूट गई हैं आपकी। तो पहले 0 से शुरू करिए। लिब्रा राइटर में अगर आप चेक करें तो हम आपको, अगर आपको शुरू से देखेंगे तो हमने जब शुरुआत की थी लिब्रा को बताया था, तो पहली क्लास में तो हम लोगों ने एक्सप्लेन ही किया था कि ये होता क्या है। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने इसके सारे टूल्स किस तरह खोलना है ये सब शुरू किए थे, कई होमवर्क भी दिए थे। तो आप बच्चों जो भी लेट आए हैं उनको क्लास ज्वाइन करने के पहले आप वो सारे वीडियोस पहले देखिए। अगर आप 20 से ज्वाइन करेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा। हाँ, लेकिन अगर ये राइटर के बाद आप कल से अगर आप पढ़ेंगे कैल्क वाला पोर्शन, तो अब आपको समझ आना शुरू होगा, क्योंकि कल से नया चैप्टर शुरू हो रहा है। तो ये 0 लेवल से शुरू होगा। तो जिनके राइटर छूटा हुआ है तो पहले वो जरूर खत्म कर लें। क्लियर? और सर एक बात और, ये सर ये थ्योरेटिकल पार्ट आप जो बता रहे हैं कि पढ़ने वाला जो है वो हमको कहाँ से मिलेगा सर? आपने नोट्स परचेज किए हैं? यस सर, मैंने 600 रुपीज परचेज किए है। हाँ, तो आपको एक वेबसाइट मिली होगी ना, उस वेबसाइट आप सर व्हाट्सएप पे चेक वेबसाइट पे करिए। वो जो हाँ, वेबसाइट आप खोलिएगा, उसका पासवर्ड डालिएगा, तो उस पर आपको मिलेगा। मैंने पूरा बताया है, पहली दूसरी वीडियोस में पूरा एक्सप्लेन किया है कि वेबसाइट कैसे खोलनी है, किस तरह करनी है। तो आप थोड़ा सा एक बार उसको देख लीजिए, फिर ना समझ आए तो एक बार मुझे फोन पे पूरा पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको पूरा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक सर, ओके सर। ठीक है? ठीक और सर, किसी के, थैंक्स। सचिन, सचिन का कोई क्वेश्चन है? सचिन बताइए। सर क्या एग्जाम होगा ट्रिपल सी का सर? जी हाँ, ट्रिपल सी का एग्जाम्स, ओ लेवल का तो सेंटर फाइनलाइज्ड हो गए। सभी जगह सेंटर उन्होंने डाल दिए कि किस किस जगह पे कितने कितने सेंटर्स पढ़ने हैं। सेंटर का डिमांड लेटर भी आ गया है। ट्रिपल सी का भी एग्जाम होने के 99% चांस है। अब वो बात अलग है कि सर ममता अभी बनर्जी, नोटिफिकेशन नहीं दिया है ना सर? अरे एक्चुअली वो अभी सब अपोनेंट्स ने, जितने भी अपोजिट पार्टीज है ना, उन्होंने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में चल रहा है कि इस समय कोर्ट पे एक पैनल डाल दिया है कि एग्जाम नहीं होने चाहिए और बच्चों को लेकर। तो नीट ने तो क्लेरिफाई कर दिया कि हम लोग तो जेई कराएंगे ही। तो इसीलिए सितंबर में कई सारे पेपर्स लगे हुए हैं। तो इसीलिए, और लेकिन आप लोगों का ट्रिपल सी का जो पेपर भी होगा, अगर इसका नोटिफिकेशन आएगा भी तो ये 30 या 31 के आसपास आएगा, इसके पहले नहीं आएगा, मंडे तक ही आएगा। तो सर एडमिट कार्ड भी 31 तारीख को ही बस आएंगे तो सीधा सर? वही आएगा, नोटिफिकेशन थोड़ी आएगा कि पेपर होना है, वो सीधा एडमिट कार्ड आएगा कि ये पेपर इस डेट से लागू है। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा सर, हाँ, थैंक यू और सर। ये सारी जानकारी आपको नेलेट की इस साइट पे दी रहती है।
मैं आपको एक बता सकता हूं कि हाँ एग्जाम होने वाला है, और ये सारे ये देखिए student.nilit.gov.in है, यहाँ पे दिया गया है ना कि आपका एग्जाम्स का ये पोस्टपोन्ड हो गया, यहीं पर ही आ जाएगा पब्लिक नोटिस। तो आप लोगों, वैसे तो हम लोगों की क्लास चली रही होगी, तो मैं आपको ऑन क्लास ही बता दूंगा कि आज से डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं। जी सर। और बच्चों किसी के कोई सवाल है? अंकित का कोई सवाल है? अंकित बताइए। सर इसमें जो फुट नोट होते हैं या इमेज होते हैं जो ऑटोमेटिक सर इसकी प्रॉपर्टी खुल जाती है, वो सर मेनू नहीं आ रहा है सर, टूल बार में सर बाद में इंसर्ट करना पड़ता है। व्यू के अंदर टूल बार पे जाइए, तो उसके ऑटोमेटिक नहीं आता। ऑटोमेटिक आ जाता होगा, वो कहीं अंदर घुस जाते हैं। अगर आप देखें तो मेनूज जो हैं वो खुलते हैं, लेकिन कभी कभार होते हैं पेनूस जो हैं वो कहीं ना कहीं अंदर सेट हो जाते हैं, तो ढूंढने में दिक्कत होती है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे पिक्चर्स डाल रहा हूँ या चार्ट डाल रहा हूँ, ठीक है, मैंने चार्ट डाले, ऊपर आपने देखा ना ये चार्ट वाले आ गए। अब ये अगर मैं यहाँ से खिसका के कहीं अंदर डाल दूं तो ये ऐसे दिखने में लगेगा कि है ही नहीं कहीं पर, तो इसीलिए तो ये आ जाते होंगे, अंदर हो जाते हैं। लेकिन अगर नहीं भी आए तो मैंने बताया था ना कि आप व्यू पे चले जाइएगा और अपने टूल बार को जहां चाहिए उनको एक्टिवेट कर लीजिएगा, ठीक है। और किसी के कोई क्वेश्चन? कौशल का सवाल है। कौशल बताइए क्या सवाल है आपका? कौशल अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो सर, डीटी से सर मैटर आ जाता है सर, इस बार सर आया था। तुम्हारे उसमें आ गया? हेलो डीटी वाला? जी सर, डीटी और F3 से। डीटी था या डीएल था? डीटी था सर, डीटी था। अच्छा, चलो बढ़िया। चलो बच्चों फिर कुछ क्वेश्चंस करा लिए जाएं। तो लास्ट मोमेंट में मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अवेलेबल करा रहा हूं, और ये क्वेश्चंस एक्चुअली ट्रिपल सी के नहीं है, यूपी पीसीएल के हैं। ट्रिपल सी वाले क्वेश्चंस अभी जब आपका सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तब मैं आप लोगों को वो जो प्रैक्टिस सेट मैंने आपको दिए हैं जिसमें कि आपकी 2 पीडीएफ दी हैं वो आपको धीरे धीरे करके पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं, और टाइम की शॉर्टेज है तो इसीलिए हम लोग ये सवाल जो है 2 पार्ट में पूरा करेंगे। पहले ये अभी, उसके बाद एक बार आप क्लास फिर से रिस्टार्ट करेंगे और 8-10 सवाल उसमें भी लेंगे। चलिए आप लोग अपने अपने बच्चों स्पीकर्स ऑन कर लीजिए जल्दी से, और एक एक करके सवालों के जवाब दीजिए। वर्ड दस्तावेज में निम्न में से एक पैराग्राफ के ऊपर या नीचे स्पेस के लिए बताइए कौन सा। ये कमांड आज ही बताया मैंने। पैराग्राफ स्पेसिंग बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों को एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में स्पेस प्रोवाइड करना है तो पैराग्राफ स्पेसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अभी हमने लिब्रा में भी पैराग्राफ स्पेसिंग देखी थी। ये क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पावर पॉइंट में जूम डायलॉग बॉक्स का अधिकतम या उच्चतम कितना होता है बताइए। ये लेकिन पावर 500। चलिए पावर पॉइंट खोल लेते हैं। 400। 500 होता है सर, 500। ये रहा पावर पॉइंट। और अगर हम लोग व्यू में जाएं और इसका जूम लेवल चेक करें तो देखिए जूम में अगर मैं यहाँ 500 लिखता हूं और एंटर करता हूं तो 500 हो ही नहीं रहा। मैक्सिमम कितना दे रहा है? 400। पावर पॉइंट 400 ही रहता है। क्लियर? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सर इम्प्रेस में सर कितना होता है? 400। इम्प्रेस में तो हम लोगों ने देखा था ना, राइटर में कितना था? 600 था शायद से। सर राइटर में 600 था। इम्प्रेस में सर 3000 है। 3000। अरे इतना होता है क्या? लाओ चेक कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास एक इम्प्रेस, और व्यू के अंदर हम लोग गए और ये रहा जूम। तो जूम में हम लोग यहाँ पर टाइप कर देते हैं। मान लीजिए मैक्सिमम करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया 800। अब जाकर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। 800 ले रहा है, ये तो सही है। सर 3000 था सर। हाँ सर 3000। 3000 तक जूम है? अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा हो गया। लाइए चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए 3000 बिल्कुल सही बताया इस बच्चे ने। और मिनिमम कितना होता है? 20%। मिनिमम 5% सर। 5% होता है। 5%। लाइए ये भी चेक कर लें। 10% भी ले लिया उसने। 3% 3% चेक कर लेते हैं। और